चलते हैं दिल्ली में कृष्णलाल परमार मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत स्वस्थ रहे और इसमें हरियाणा प्रदेश में हमारे 6,619 गांव हैं, जिसमें से 25 और 38 को हमने ओडीएफ मॉडल गांव किया है और बाकी कार्य जारी है। इसके अलावा हमने मेरे पंचायती विभाग ने हमने फैसला लिया है कि हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की 60,000 महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। हमने उनको रोजगार दिया है। पहले तो जो सामान वो तैयार करते उनको बेचने में दिक्कत आती थी, उनको कॉमन प्लेटफार्म मिले, उसके लिए माननीय मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करनाल में उनका एक सेंटर स्थापित किया था। फतेहाबाद में तैयारी है। हम चाहेंगे हर जिले में उनके लिए ऐसे सेंटर स्थापित हो जो सामान तैयार करें। इसके साथ हमने स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट की हमने तैयारी की है कि जो स्वास्थ्य अभियान की जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो घरों का कचरा है उसको एकत्रित करने के लिए, जिस सपोज करो एक घर में 5 व्यक्ति हैं, हम पर व्यक्ति हम 17 रुपये देंगे तो 17 पंजे 85 रुपये हो गए। तो अलग अलग घरों में जितने व्यक्ति होंगे उसके हिसाब से हम उनको अलग से देने का काम करेंगे, जिससे उनको एडिशनल रोजगार बढ़ेगा। और हमने क्लस्टर भी बनाए हैं 10-10 गाँव के, 15-15 गाँव के। हमने उनको क्लस्टरों को इकट्ठा एक स्थान पर के कचरा इकट्ठा करके हम जिस प्रकार से हमने एसटीपी शहरों के अंदर लगे, हमने हरियाणा प्रदेश में हमने क्लस्टर बढ़ा करके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम ऐसा एसटीपी भी लगाएंगे, जिससे ग्रामीणों का जो कचरा उसमें जो प्लास्टिक है अलग अलग से पार्ट करके स्टील है उसको बेचा जाए, बाकी उसको खाद में यूज हो। तो ऐसी सरकार की हमारी योजना है। इसके साथ हमने गोवर्धन योजना के लिए 8 बायोगैस प्लांट लगाए हैं और आज सी आर पाटिल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष इस पर जोर दिया है कि बायोगैस प्लांट ज़्यादा लगाएं। तो तब उन्होंने पूछा कि आप क्या इसमें हरियाणा प्रदेश को अगवानी कर सकता है। तो मैंने कहा कि हमारे 550 के करीब हमारी रजिस्टर्ड हरियाणा सरकार से गौशालाएं हैं और उन्होंने कहा कि 100 या इससे ऊपर के गौशाला में कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 तक ऐसी बड़ी गौशालाएं भी हैं, जिसमें गोबर का प्रबंध वहाँ में मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम हरियाणा का हम दौरा कराएंगे केंद्र के हमारे मंत्रियों के साथ, हमारी टीम के साथ, जिससे कि काफ़ी गौशालाओं के अंदर इस प्रकार के बायो गैस प्लांट लगाए जा सके, जिससे कि वो गैस यूज हो सके। इसके साथ हमारे आज की जो मीटिंग में विशेष तौर से हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर हमने विश्वास दिया है कि हम जैसे मनरेगा के जो काम हैं उनको हम पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो आज सभी मुद्दों पर हमारी तकरीबन 1 घंटा हमारी वहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्र की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। हरियाणा के अलावा कोई और राज्य भी था इस बैठक में? इसके लिए हमारे से पहले साथ कर्नाटक से डिस्कस था, फिर हमारा 2 ही प्रदेश थे, उसके बाद मंत्री जी ने आगे मीटिंग में जाना था। तो जल्द टीम दौरा भी करेगी गोवर्धन को लेकर अन्य कामों के लिए। जिस प्रकार से शिवराज पाटिल जी हमने जो तालाब है उनका सुंदरीकरण किया है, तो हमारे शिवराज पाटिल जी खुद हमारे करनाल जिले में रतनगढ़ गांव के अंदर देख के आए थे किस प्रकार से हमने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया है। दिल्ली चुनावों का ऐलान होने जा रहा है, आप खुद भी दिल्ली में लगातार लगे हुए हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार दिल्ली के चुनाव को? क्या दिल्ली का चुनाव आज हिंदुस्तान का हर मतदाता ये समझ चुका है कि पूरे देश में को पार्टी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चला रही है, तो हर प्रदेश चाहता है कि आज प्रदेश आगे बढ़े और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अब दिल्ली की बात रहे, जिस प्रकार से
अभी दिल्ली के चुनाव है तो दिल्ली हमारे लोकसभा में जनता समझ चुकी है कि केंद्र में जो सरकार हो तो प्रदेश में वही सरकार बनेगी, तो केंद्र से अच्छे पैकेज भी आएंगे, काम भी होंगे। और लोकसभा में मतदाताओं ने साबित कर दिया कि 7 के 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। अभी 70 विधानसभा की सीटें हैं, 70 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य लेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, आम आदमी पार्टी चुनौती नहीं लगती है आपको? इसके लिए राजनीतिक पार्टियां कोई चुनौती, भारतीय जनता पार्टी हम चुनौती नहीं मानते। राजनीतिक पार्टियां होती, चुनाव आमने सामने लड़ती हैं, लेकिन आप लोकसभा का चुनाव से ले लो, लोग मन बदल चुके हैं, क्योंकि फरी झूठ ज्यादा चलने वाली नहीं है। लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है। आज चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन केवल अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में ये जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर दिल्ली का मुख्यमंत्री खर्च करता है, इतना डेवलपमेंट पर खर्च कर देता तो दिल्ली का नक्शा कुछ और ही होता है। ये डेवलपमेंट का खर्च तो करता नहीं, लेकिन किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट उस प्रदेश में जाकर देता, वहाँ पर अपने उम्मीदवार भी खड़े करते हैं, लेकिन उम्मीदवार क्या हासिल करते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, एक माइनिंग को लेकर कुछ कड़े कदम भी कल आपने उठाए, कुछ कार्रवाई की बात की, हालांकि आपने दोनों जगहों का दौरा भी कराया है। क्या जिस तरीके के आरोप करते हैं स्थिति देखते हो, किस तरह के कदम कल उठाए गए, कुछ अधिकारियों पर भी? इसके लिए आज पहले भी रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया था, आज फिर ट्वीट आया है। ये केवल अखबार पढ़कर केवल ट्वीटों पर ही ये राजनीति करते हैं। मैं खुद परसों वहाँ पर फिरोजपुर जुर्कानू की पहाड़ी पर गया हूँ, और आप खुद मेरे साथ चलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर कैसे गाड़ी से गए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जाकर के, जहाँ पर टॉप रूफ के ऊपर जो हरियाणा का, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की है, हरियाणा का जो हमारा जो पत्थर लगा है, मैं उसके पास खड़ा कर मैंने फोटो आपको दी है, और मैंने पूरी पहाड़ी आपको दिखाई है, कहीं पर भी वहाँ माइनिंग नहीं हो रही है। उसके 10 फीट पीछे हमारा राजस्थान का जो माइनिंग जोन है, जहाँ पर माइनिंग चल रही है, लेकिन वो सारा पिक्चर वो हमारे खाते में डालते हैं। वो 62 नंबर खसरा है जो राजस्थान का है। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, हरियाणा के अंदर कोई इलीगल माइनिंग नहीं हुई है। और कहते कि एसडीएम वहाँ पर जाके क्यों एफआईआर दर्ज कराई, वो इसलिए कराई क्योंकि जो ब्लास्ट करके जो माइनिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो स्टोन लगा हुआ है, आप खुद जाकर देखेंगे वहाँ केवल 10 फीट 20 फेस स्पेस नहीं होगा, वहाँ पर 3-4 इंच की क्रैक आ चुकी है। उस क्रैक से जब भी वो ब्लास्ट करेंगे या कोई बारिश आएगी, वो हरियाणा की जो हमारी पहाड़ी है वो भी राजस्थान की तरफ जा सकती है। इसलिए एफआईआर दर्ज कराई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ फिर पिचोपा माइनिंग है, वहाँ मैं कल गया था। उस कई दिन पहले आपके मीडिया में चले, अखबारों में आया कि वहाँ पर माइनिंग करते समय कई गाड़ियाँ धस गई, ऊपर से स्लाइडिंग होने से गाड़ियाँ धस गई, लेबर दब गई। वहाँ पर कोई माइनिंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल माइनिंग बंद है। लेकिन उसके साथ वहाँ पर शिव शक्ति एक हमारा ये क्लेश चल रहा था, स्टोन क्रैशर, जो स्टोन और जो मिट्टी को अलग करता है, उस जो बेल्ट होती है उस पे से कोई एक सुभाष नाम का एक श्रमिक वहाँ पर काम कर रहा था। एक स्टोन वहाँ से स्लिप होकर के नॉर्मल स्टोन उसके पैर पर लगा। मैंने फोटो भी आपको शेयर की है, तो ये देख सकते हैं। उसमें उसको नॉर्मल चोट आई थी, उसका उपचार भी हो चुका है। इसके बाद फिर मैं गया था, ये आपके सामने ये फोटो है उसके उपचार की। तो इसके बाद फिर मैं गया था कल्याणा गांव है, वहाँ पर माइनिंग जोन है। तो मैंने वहाँ पर जाकर मैंने जैसे लिस्ट माइनिंग ऑफिसर से मांगी कि आप ड्यूज बताएं कि कौन सी माइनिंग का क्या ड्यूज है। तो वहाँ पर SBIPL कल्याण जो गांव में जो खसरा नंबर 216 है, उस माइनिंग वहाँ पर चल रही थी। मेरे अधिकारियों ने 12 दिसंबर को भी उनको नोटिस दिया था कि उनकी तरफ 30 करोड़ रुपया जमाया था, बकाया था सरकार का, कि वो पैसा जमा नहीं हुआ। इसलिए मैंने उस माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए थे कि आप इसका केस बनाकर डायरेक्टर को भेजें, इसको सस्पेंड करने के आदेश में देख रहा था। ऐसा हमने किया।
मतलब कि जो आरोप लग रहे हैं वो पूरे निराधार हैं। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला तो बार बार जो कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। माइनिंग कोई अभी शुरू नहीं हुई, माइनिंग को पहले से ही चल रही, माइनिंग जोनों पहले से ही है। लेकिन उसमें आज जो हरियाणा के ऊपर ये इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, ये निराधार है। सर एक अंतिम प्रश्न है, एक मुद्दा आजकल उठा है कि मंत्रियों को अधिकारियों के तबादलों का अधिकार, ये बात कहीं न कहीं कही जा रही है कि कुछ मंत्रियों ने मांग भी करी है, जिसमें ग्रुप बी की भी बात की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? इसके लिए माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। और मैं कहता हूँ कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश था जिसका एग्जामिन के लिए दूसरे प्रदेश के लोगों ने, सरकारों ने आकर भी किया है। इसी कल मुख्यमंत्री का बयान आया था, ट्रांसफर एक प्रोसेस है, तो इसलिए कार्यकर्ता भी मंत्रियों के पास, विधायकों के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नायब सैनिक सरकार में कार्यकर्ताओं का और विधायकों और मंत्रियों समान नहीं है, समान है और ट्रांसफर होती भी रहती है। तो समय समय पर अधिकारी बदले जाते हैं और किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे सपोज कर कि ऑनलाइन भी कोई ट्रांसफर है, यदि उसके फैमिली में कोई बीमार है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस है, उस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट का हेड, डीसी चेयरमैन और सीएमओ 3 की कमेटी ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर उसका डेपुटेशन भी हो सकता है। ऐसी सरकार की योजना है। थैंक यू, धन्यवाद बहन जी। भाई मीठा खिलाओ। पवार को आप सुन रहे थे। दिल्ली चुनाव पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ये दावा करते हुए नजर आए कि 70 में से 50 सीटें बीजेपी जीतेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, लोग अब समझ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद माहौल अब बदल चुका है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार का ये बड़ा दावा।